नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छतरपुर हलचल में। मैं हूं आकांक्षा यादव। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस का यह पावन दिन जिले के साथ साथ संपूर्ण देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसी मौके पर हम अपने नए शो आज़ादी की कहानी के साथ प्रस्तुत हैं आप सभी के सामने। दोस्तों, अंग्रेजों ने करीब 200 वर्षों तक हमारे देश पर राज किया। अंग्रेज भारतीयों को आपस में लड़ाकर भारत पर राज करना चाहते थे। 1757 से ही अंग्रेजों और भारतीयों के बीच संघर्ष का उल्लेख हमें देखने मिलता है। उन्होंने प्लासी के युद्ध में भी यही काम किया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने साथ मिला लिया। उसी की गद्दारी की वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों की गुलामी झेलनी पड़ी। प्रारंभ से ही अंग्रेजों के मन में खोट था। वे सिर्फ अपना फायदा सोचते थे। इसी कारण से यहाँ की जनता पर अपना स्थान नहीं बना पाए। जगह जगह विरोध शुरू हुए। 1857 तक आते आते इन विरोधों ने एक क्रांति का रूप ले लिया। 29 मार्च 1857 में चर्बी युक्त कारतूस के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम आवाज उठाई। उन्होंने कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। पलटन की सार्जेंट हडसन मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मंगल पांडे ने उसे गोली मार दी। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी, लेकिन मंगल पांडे द्वारा चलाई गई व लगाई गई चिंगारी बुझी नहीं, बल्कि पूरे देश में फैल गई। दिल्ली में बख्त खान के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन को करारी चोट दे दी। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने बागडोर संभाल रखी थी। अंग्रेजों को यह संदेश बखूबी मिल गया था कि भारत में राज करना इतना आसान नहीं रहेगा। हिंदू, मुसलमान और सिख सभी ने इस लड़ाई में सक्रिय भागीदारी की और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन की नीतियों में मूलभूत परिवर्तन हुआ। 1 नवंबर 1858 में रानी विक्टोरिया द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत का शासन ब्रिटिश के द्वारा व उनके द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जो अब राजा का प्रतिनिधि था। भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता का सुदृढ़ रूप स्थापित कर दिया गया। अंग्रेजों ने वफादार राजाओं, जमींदारों और स्थानीय सरदारों को अपनी सहायता दी, जबकि शिक्षित और आम जनसमूह की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा बढ़ती गई। इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुधारवादी के हाथ चला गया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार की। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसी के समानांतर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा 1876 में कोलकाता में भारत एसोसिएशन के गठन के साथ रखी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मध्य वर्ग और आम नागरिकों को संगठित कर राजनीति में आने के लिए प्रेरित करना था। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में व्योमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ। सदी के बदलने के साथ ही अरविंद घोष और लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। साथ ही बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। 1907 में कांग्रेस के 2 दल बन चुके थे, गरम दल और नरम दल। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, जबकि गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल कर रहे थे। गरम दल पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था, जबकि नरम दल ब्रिटिश राज में स्वशासन चाहता था। हालांकि आगे चलकर ये दल एक हो गए, लेकिन उनमें विचारधारा अलग ही रही। 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में क्रांति हुई, जिसका परिणाम जलियांवाला बाग नरसंहार था। 19 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में बैसाखी के शुभ दिन में ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति के खिलाफ अपना शांति विरोध प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। अचानक जनरल डायर ने निहत्थों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी,
जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई। इसका बदला क्रांतिकारी उधम सिंह ने जनरल डायर को मार कर लिया। प्रथम युद्ध के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस के निर्विरोध नेता चुने गए। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से देश को आजाद कराने का मार्ग अपनाया, जिससे भारतीय जनमानस उनके साथ जुड़ा। हालांकि कुछ क्रांतिकारियों ने इस विचारधारा से सहमति नहीं दर्ज की। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी का मानना था कि हिंसक और उग्र तरीके से आजादी हासिल की जा सकती है। 1920 से 1922 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता को एक नई ऊर्जा मिली। साइमन कमीशन 1927 में भारत में सुधार लाने के उद्देश्य से उसे भारत भेजा गया था। इसमें भारत का एक भी सदस्य नहीं था। स्वराज्य के बारे में कोई जिक्र नहीं था, जिससे आम जनता भड़क गई। मुस्लिम लीग और लाला लाजपत राय ने इसका बहिष्कार किया। इसमें आने वाले जन समूह पर अंग्रेजों द्वारा लाठी बरसाई गई, जिससे शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई। वे शहीद हो गए। 1929 के प्रारंभ में गांधी जी के नेतृत्व में अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के आदेशों को पूर्णतः विरोध करना था। यह भी निश्चित किया गया कि भारत 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। पूरे भारत में बैठकें आयोजित की गईं। कांग्रेस द्वारा झंडा फहराया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को पूर्णतः दबाने का प्रयास किया। गांधी और नेहरू समेत हजारों लोग जेल में डाल दिए गए। इसके बाद ही विदेशी निरंकुश शासन के खिलाफ प्रदर्शन स्वरूप दिल्ली में असेंबली हॉल में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। अगस्त 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह आंदोलन सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी कार्यालयों में शुरू हुआ। जगह जगह तोड़ फोड़ और हिंसा से सारा तंत्र अस्त व्यस्त हो गया। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अंग्रेजों को दबाने के लिए सेना बुला ली गई। आंदोलन को दबाने के लिए सेना बुला ली गई। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जन क्रांति के लिए कोलकाता से विदेश जर्मनी गए। वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत की ओर से ब्रिटिश के गवर्नर जनरल ने युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सहायता से ब्रिटिश सेनाओं से संघर्ष किया। अंडमान और निकोबार द्वीप को ब्रिटिश के चंगुल से मुक्त कराया। 1945 में वे जापान की पराजय के बाद हवाई जहाज से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए चले गए। उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उनका कुछ पता नहीं चला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में आज भी कोई बात सामने नहीं आई है और यह बात एक रहस्य बनी हुई है। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारत और विदेशियों को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए आमंत्रित किया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रिचर्ड एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी शासन में आए। लेबर पार्टी आज़ादी के लिए कुछ सहानुभूति रखती थी। 1946 में एक कैबिनेट कमीशन भारत भेजा गया। इसके बाद ही अंतरिम सरकार के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया। मुस्लिम लीग ने संघटक सभा की मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि वे एक अलग राज्य पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इसके उपरांत लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन की योजना प्रस्तुत की। भारत के सामने इसको स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मध्य रात्रि के घंटे की चोट पर जब दुनिया सो रही होगी, हिंदुस्तान जीवन और आजादी के लिए जाग उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में दुर्लभ ही आता है, जब हम अपने पुराने कवच से नए जगत में कदम रखेंगे।
जब एक युग की समाप्ति होगी और राष्ट्र की आत्मा लंबे समय तक दमित रहने के बाद अपनी आवाज पा सकेगी। हम आज दुर्भाग्य का एक युग समाप्त कर रहे हैं और भारत अपनी दोबारा खोज आरंभ कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, अंग्रेजों के मन में शुरू से ही खोट था। उनकी तो नीति ही यही थी, फूट डालो और राज्य करो। पर देश के रणबांकुरों के संघर्ष के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। आज आज़ादी की कहानी इस सेगमेंट में हमने देश से जुड़ी और आज़ादी से जुड़ी तमाम बातों को आपसे रूबरू कराने की कोशिश की। तमाम खबरों के लिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए छतरपुर हलचल के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।